हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं अपना सेकंड मिड एग्जाम पास करने के बाद क्या क्या किया, मेरे ज्वाइनिंग कब है, उसके पहले उसका कंपनी प्रोसीजर क्या क्या होता है। प्लस ये बस मेरे साथ ही नहीं, आप भी जब सेकंड मिड बनेंगे आपके साथ भी यही होगा, आपको भी यही सब करना है। तो जैसे ही मुझे COC मिला, जैसे मैं सेकंड मिड एग्जाम पास किया, उसके बाद मैं COC के लिए अप्लाई किया। फिर 15-20 दिन के अंदर मुझे COC मिल गया। उसके बाद फिर कंपनी से बोला कि मुझे एडवांस टैंकर कोर्स करने के लिए, जैसे कि मैं अपना कैरेटशिप किया था टैंकर से, तो मेरे पास बेसिक जो टैंकर कोर्सेज है, ऑक्टो, जो आपका ऑयल टैंकर और केमिकल टैंकर का बेसिक टैंकर कोर्स है। प्लस मैं GTFC किया था जो गैस टैंकर के लिए। प्लस मेरे पास बेसिक DC था। ठीक है, आप अगर एज ए कैरेट अगर आप टैंकर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके CDC के बाद आपको करना है ऑक्टो कोर्स। एंड अगर आप गैस टैंकर में जाना चाहते हैं तो आपको करना है GTFC कोर्स। उसके बाद आपको बेसिक लेवल DC लेवल 1 DC के लिए अप्लाई करना है। फिर आप जाएंगे कैरेटशिप करने, उसके बाद आके फिर आप सेकंड मिड एग्जाम पास करेंगे। उसके बाद अगर आप फिर से एज एन ऑफिसर अगर आप टैंकर में ज्वाइन करते हैं, तो जैसे कि मैं आप ज्वाइन करूंगा टैंकर पे, तो उसके लिए आपको आपका COC के बाद, सेकंड मिड COC मिलने के बाद आपको करना पड़ेगा एडवांस टैंकर कोर्सेज। वो एडवांस टैंकर कोर्सेज क्या क्या है, वो है आपका टैस्को, जो आपका ऑयल टैंकर के लिए, और एक है आपका केमको, केमिकल टैंकर के लिए टैस्को, TASCO उसका स्पेलिंग है टैस्को। फिर आपका केमको, और उसके बाद आपका गैस टैंकर के लिए गैस को। ठीक है, अगर आप गैस टैंकर में जाना चाहते हैं तो आपको फिर करना है गैस को। ये तीनों कोर्स आपको करना है एडवांस कोर्सेज। इसका फीस लगभग 6 to 8,000 के पर कोर्सेज का फीस है। और कोर्सेज ड्यूरेशन है 10 डेज का, 10 दिन 30 दिन का कोर्सेज है। एक साथ नहीं होगा, आप एक साथ भी बुक कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी बुक कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज में ऐसे कोर्सेज होता है और इसका फीस है लगभग 6 to 8,000, कॉलेज के ऊपर वैरीज करता है। तो वैसे ही सेम मैं ये तीनों कोर्स किया। उसके बाद मैं किया LCHS, लिक्विड कार्गो हैंडलिंग सिमुलेटर। जैसे कि मैं अपना लास्ट वीडियो पे मैं दिखाया था, उसमें वो जो LCHS कोर्स क्या होता है, लिक्विड कार्गो हैंडलिंग सिमुलेटर, वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा कि आप लोडिंग डिस्चार्जिंग कैसे करते हैं, कैसे उसका CCR में कैसे पैनल रहता है, सब कुछ आपको उसमें सिखाया जाएगा। तो मैं ये चारों कोर्स किया। उसके बाद क्या है, आपको क्योंकि बोलता है कि आपको लेवल 2 DC के लिए, बट लेवल 2 DC पहले था आपका बेसिक DC, ऑपरेशनल DC, मैनेजमेंट DC पहले का था। बट अभी के टाइम पे आपके पास 2 ही DC है, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 मिलता है आपका ऑक्टो करने के बाद, लेवल 1 मिलता है जो मैं बोला बेसिक DC। और आपका टैस्को आपका टैस्को केमको के बाद मिलता है आपका लेवल 2 DC। वही आपका मैनेजमेंट, वही आपका ऑपरेशनल है। तो जो आपका DCP में लिखा हुआ है कि अगर आपको लेवल 2 DC चाहिए तो एज एन ऑफिसर आपको 3 महीने का सेलिंग एक्सपीरियंस चाहिए, एज ए कैडेट नहीं। एज एन सर्टिफाइड ऑफिसर आपको चाहिए 3 महीने का सेलिंग एक्सपीरियंस, तभी आप लेवल 2 DC अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी लेवल 2 DC फिर अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे अब तक 3 महीने का सेलिंग नहीं है एज एन ऑफिसर। तो मैं अभी ज्वाइन करूंगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट जब आऊंगा उस टाइम पे मैं लेवल 2 DC अप्लाई कर सकता हूँ। तो सेम मेरा ये सब कोर्सेज हो गया। मैं फिर कंपनी में रिपोर्ट करते कि मेरा सारा कोर्सेज हो गया। उसके बाद कंपनी से 2 कोर्स कराया, कुछ सेफ्टी कोर्सेज था। उसके बाद BTRM कोर्स था, ब्रीच टीम रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद मेरा 2 एग्जाम हुआ। एक कंपनी टू कंपनी वैरीज करता है। ठीक है, अगर आप और किसी कंपनी में, उसमें आपका 3 एग्जाम हो सकता है, उसमें आपका 4 एग्जाम होता है, किसी कंपनी में 1 एग्जाम हो सकता है। तो वो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। तो मेरे मामले में क्या हुआ कि मैं ऐसे ही सारा कोर्सेज किया, उसके बाद कंपनी में रिपोर्ट किया, फिर कंपनी से 2 कोर्सेज कराया। उसके बाद मेरा 2 एग्जाम हुआ, ऑयल टैंकर का, केमिकल टैंकर का, उसमें पास हो गया। उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू हुआ। एज ए ऑफिसर रैंक पे पहली बार ज्वाइन करूंगा, तो उसके लिए सारी कंपनी मैक्सिमम आजकल अच्छा कंपनी में वो लोग पहले एक इंटरव्यू लेता है कि आपका बस थोड़ा मोड़ा बस आपको बेसिक क्वेश्चन पूछता है उसमें। तो वो सब हो गया। मेरा भी मेडिकल है 2 दिन, परसों मेडिकल है। उसके बाद मेरा उसके बोला कि नेक्स्ट दिन ज्वाइनिंग हो सकता है ह्यूस्टन से। ह्यूस्टन USA का पोर्ट है ह्यूस्टन, वहाँ से मेरा ज्वाइनिंग है। अब कौन सा वेसल है मैं नहीं बता सकता, आई डोंट नो कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं, बट मैं नहीं बताऊंगा कौन सा वेसल है। बट वहाँ से मेरा ज्वाइनिंग है। अब कुछ फिक्स डेट बोला नहीं है, अब देखते हैं जब भी टिकट आएगा तो मुझे मालूम चलेगा कि मेरा फ्लाइट कहाँ से, कोलकाता से मेरा फ्लाइट मिलेगा। तो मैं अभी परसों जाऊंगा कोलकाता में। कंपनी का ही वहाँ पे मेडिकल का उनका एक टाई अप किया हुआ है, जो भी मेडिकल सेंटर है। तो कंपनी से बोला कि मुझे परसों जाना है मेडिकल के लिए, तो वहाँ से मैं मेडिकल कराऊंगा। फिर उसके नेक्स्ट दिन बोला है कि फ्लाइट है। अभी कुछ फ्लाइट का टिकट आया नहीं है, देखते हैं कब फ्लाइट मिलेगा। तो मेरा सामान सब कुछ पैक हो गया। मैं भी सामान पैकिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बट जो भी आपका एसेंशियल चीज़ है वो पैक कर लीजिएगा जब भी आप जाएंगे, चाहे आप एज ए कैडेट जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी रैंक पे जा रहे हैं। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पैकिंग। तो मैं मैक्सिमम चीज़ पैकिंग मेरा सब कुछ हो गया। अभी थोड़ा बाकी है लास्ट मोमेंट पे जो पैक करना है। तो मैं यही बस चीज़ बोलने के लिए मैं वीडियो बनाता कि बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर आपका ज्वाइनिंग कब है, आप चार्ज छोड़ दिए क्या, आप घर पे क्या कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, कोरोना की वजह से सेकंड मिड कोई भी एमएमडी का एग्जाम स्टॉप था कोरोना की वजह से, तो वहाँ पे डिले हो गया।
तो अभी सब प्रोसेस चालू हो रहा है फिर से, तो ये भी चालू हो गया, अभी ज्वाइनिंग है। देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। मैं जैसे जैसे कुछ मतलब जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कि आपको जानना चाहिए, मैं उस मतलब मैं वैसा ही उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता जाए। बिकॉज आप भी मेरे स्टेज पे पहुंचेंगे, उसके बाद भी आपका प्रमोशन होगा। अभी आप कैरेट है, अभी आप कोर्स कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोर्स करेंगे तो आपको सब कुछ मालूम चलना चाहिए अभी से कि आपको कौन सा फेज के थ्रू आपको जाना है, क्या क्या करना है। तो मैं ये चीज़ बोलने के लिए वीडियो बनाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज मेरे चैनल पे ऐसे वीडियो आता रहेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।